बच्चों केस स्टडी थर्ड लेता हूं मैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जनशक्ति की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण भारत प्रतिस्पर्धा विनिर्माण स्थान है। एक कारखाने में फ्रिज का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। इसने छठे वर्ष में 16,000 फ्रिज और नवे वर्ष में 22,600 फ्रिज तैयार किए। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये है आपका केस स्टडी नंबर 38 और इसमें जो जानकारी दी हुई है उसे मैं लिख लेता हूँ। छठे साल में यानी 6th ईयर, छठे साल में इसने फ्रिज बनाए 16,000 और 9th ईयर यानी कि 9वें साल में फ्रिज बनाए 22,600 फ्रिज तैयार किए 9वें वर्ष में। छठे वर्ष में 16,000, 9वें वर्ष में 22,600। अब इस जानकारी के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम वर्ष के दौरान उत्पादन ज्ञात कीजिए। पहले साल के दौरान कितना उत्पादन हुआ? बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, पहले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ इसके लिए आपको ये जो ईयर है इनका डिफरेंस निकालना है, इन जो हमारे वर्ष हैं उनका अंतर ज्ञात करना है। तो समय का अंतर कितना है? समय का अंतर बराबर 9 - 6 बराबर 3 वर्ष का। अब आपको उत्पादन का निकालना है। उत्पादन का अंतर 22,600 और माइनस 16,000। तो भाई माइनस करते हैं तो 16,000 20 2 22, ठीक है, यानी कि 6,600 इतने फ्रिज उत्पादन किए गए। इतने फ्रिज उत्पादन किए गए कितने साल में? ये फ्रिज उत्पादन हुए 3 साल में। अब 3 साल में इतने, तो 3 वर्ष का उत्पादन बच्चों, 3 वर्ष का जो प्रोडक्शन है फ्रिज का वो 6,600 है। तो हमें एक वर्ष का निकालना है। एक वर्ष का एवरेज क्या होगा? 6,600 अपॉन में 3 डिवाइड कर दो 3 से, तो कैंसिल किया तो आ गया 2200 फ्रिज। 2200 फ्रिज ये हमारे प्रश्न पहले भाग का उत्तर हो गया बच्चों। पहले साल में 2200 फ्रिज का उत्पादन हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है कि जो प्रोडक्शन है वो एवरी ईयर कांस्टेंट है। इसके सेकंड पार्ट में बोला कि इस वर्ष उत्पादन 29,200 रहा। सेकंड पार्ट में जो उत्पादन है बच्चों, उत्पादन वो है 29,200। अब आपको क्या करना है कि वर्ष निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 29,200 को डिवाइड कर दो 2200 से। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 से इसको कैंसिल कर दो 11, 2 से इसको 1 4 और 2 6 12, तो आ गया 146/11। अब इसको डिवाइड कर लो। 146 इज डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, 3 36, 11 3 जा 33। अब बच्चों हमारे पास रिमाइंडर है 3। अब इससे हम डिसीजन ले पाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा जानते हो बच्चों? हमारा आंसर देखिए 13 साल में इसका डबल, ठीक है, फ्रिज बनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 11 पॉइंट में प्लस, यानी कि हमारे पास अगर 3 बचा है तो 0 लगाएंगे तो 2 आएगा ना, 11 दूनी 22। तो इसका मतलब 13 साल से ज़्यादा, यानी कि 13 साल तो कंप्लीट हैं और ये 14 ईयर हमारा चल पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर 13 पॉइंट यानी 13 से ज़्यादा है लेकिन 14 से कम है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 14th ईयर, 14वें साल में हमारा उत्पादन 29,200, ठीक है, होगा। ठीक है, 29,200 उत्पादन जो है 14th ईयर में होगा। तो इसलिए ये हमारे थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर। फिर बोला पहले 5 वर्षों के दौरान कुल कितना उत्पादन था। ओके बच्चों, हमें अब निकालना है पहले 5 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन। तो भाई पहले वर्ष का उत्पादन आपको पता है 2200 है,
तो पहले 5 वर्ष में कुल उत्पादन, तो पहले 5 वर्ष में कुल उत्पादन निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2200 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, 22 पंजे 110, 11,000 फ्रिज। तो 11,000 फ्रिज बने पहले 5 साल के दौरान। ठीक है, अब बच्चों अथवा में क्वेश्चन पूछा है, अथवा में तीसरे का अथवा, इसमें पूछा है 7वें वर्ष और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का योगफल निकालिए। 7वें वर्ष, ओके, तो 7वें वर्ष में और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का योगफल, तो 7 वर्ष का निकालेंगे, 7 वर्ष का उत्पादन बराबर 2200 गुणा 7, 15,400। ओके, अब 4 वर्ष का निकाल लेते हैं। 4 वर्ष का उत्पादन ये निकालने के लिए हमें 2200 को 4 से गुणा करना होगा, 22 चौक 88, 0 0। अब इनको प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाना है। तो हमारा कुल 7वें वर्ष और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का योगफल, अब इनका योगफल निकालना है, इनका सम निकाल देना है हमें। तो योगफल कितना आ जाएगा, 15,400 और प्लस में 8,800। अब इसको सम किया, ओके, तो सम करने पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 24,200 फ्रिज। तो बच्चों ये हो गया हमारे अथवा वाले भाग का आंसर।